हे गाइस, दिस इज कुलदीप एंड यू वाचिंग यूपीएससी लाइब्रेरी। सो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2020। बिकॉज इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारे पीएम साहब ने बोला कि इंडिया को अभी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी की बहुत ज़रूरत है। बिकॉज हमारे पीएम साहब ने बोला है कि नेक्स्ट 1000 डेज के अंदर अराउंड 6 लाख से ज़्यादा विलेजेस को हम फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के साथ जोड़ा जाएगा और इसके अलावा एक नई साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी भी लाई जाएगी। बिकॉज जब इंडिया में जब इंटरनेट एक्सेस करने वाले नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज होंगे तो उनकी डेटा सेफ्टी के लिए भी तो एक सिस्टम या साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत ही पड़ेगी। सो इसी वजह से हमारे पीएम साहब ने नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में बोला। सो अभी इसकी ज़रूरत क्यों है? So there is a urgent need in the India because to secure digital economy। so डिजिटल इकोनॉमी अपनी ने उसको सिक्योर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है। बिकॉज डिजिटल इकोनॉमी इंडिया कंट्रीब्यूट टू 40 to 50% ऑफ इट्स टोटल इकोनॉमी। जो अपनी इंडिया की जो टोटल इकोनॉमी का 14 से 15% डिजिटल इकोनॉमी से ही आता है। सो इतना वो कंट्रीब्यूट करती है इंडिया की जीडीपी में। सो इसके लिए भी एक साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी की जरूरत है। देन दिस इज एक्सपेक्ट इस राइट टू 20% बाय 2024। सो ये 14 से 15% जो कंट्रीब्यूट कर रही है वो 2024 तक 20% हो जाएगी। तो उसको और सिक्योर करने के लिए इसकी काफ़ी जरूरत पड़ेगी। देन देयर इज अर्जेंट नीड एंड कंट्री टू अपग्रेड द साइबर सिक्योरिटी स्टडी। जो पहले से वो ऑलरेडी 2013 की साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी उसको और अपग्रेड करना पड़ेगा। बिकॉज टेक्नोलॉजी जो है दिन पर दिन और ज़्यादा एडवांस होती है। देन और जो अभी हाल फिलहाल में जो 2016 में द बैंक अनाउंस दैट डिटेल्स ऑफ 3.2 मिलियन डेबिट कार्ड्स वर लीक। तो 2016 में ऐसे काफ़ी सारे डेबिट कार्ड्स की जानकारी जो डेटा वो लीक हो गई थी 3.2 मिलियन डेबिट कार्ड के। सो उसको ऐसे माध्यम में और इसके अलावा 2019 में जो कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट था तमिलनाडु में उस पर भी एक मालवेयर का अटैक हुआ था, ऐसा न्यूज़ में आया था। सो इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी जरूरत है। और इसके अलावा एक और भी अटैक हुआ था 2018 में कॉस्मोस बैंक ऑफ पुणे अटैक बाय मालवेयर एंड द बैंक हैज लॉस्ट 94 करोड़ रुपीज। सो ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी थेफ्ट उनको टैकल करने के लिए ऐसे जरूरत पड़ेगी। सो और एक और अटैक है वन ऑफ द बिगेस्ट साइबर अटैक इज द डेटा 3.2 मिलियन डेबिट है जो मैं पहले बताया था। सो इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी की जरूरत साइबर सिक्योरिटी नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी की जरूरत पड़ेगी। सो इंडिपेंडेंस डे पे हमारे पीएम साहब ने बोला कि न्यू साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी लाएंगे। सो उन्होंने ये जो स्पीच थी वो 74th इंडिपेंडेंस डे के दौरान दी थी। सो पीएम साहब ने बोला कि इंडिया इज अलर्ट, इंडिया काफ़ी अलर्ट है और कॉजन दैट इज टेकिंग ए डिसीजन टू काउंटर साइबर थ्रेट। जो साइबर थ्रेट्स हैं उनको काउंटर करने के लिए इंडिया काफ़ी अलर्ट और कॉशन है और ऐसे काफ़ी सारे स्टेप ले रहा है जो कॉन्स्टेंटली डेवलपिंग न्यू सिस्टम टू डेवलप काउंटर द साइबर थ्रेट्स। सो इसके बैकग्राउंड में ऑलरेडी इंडिया वाज वन ऑफ द 5 बिकॉज इससे पहले इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू कंट्री टू प्रोपाउंड द फ्यूचरिस्टिक नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013। सो इससे पहले इंडिया के पास ऑलरेडी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है जो 2013 जिसको हम बोलते हैं नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013। सो बट हैव सिंस इट adoption not much has changed in terms of coordinating the cyber approach। बिकॉज दिन पर दिन जो टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जा रही है उनको टैकल करने के लिए जो ये काफ़ी लो पुरानी हो गई है। सो उस चीज़ को देखते सो द करंट साइबर थ्रेट जो पोज सिग्निफिकेंट चैलेंज जो हैं जो अभी जो करंट साइबर थ्रेट्स है। सो ड्यू टू रैपिड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो जल्दी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है सच एज क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई है। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड 5G। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो काफ़ी ज़्यादा एक वास्ट सिस्टम है। सो उस चीज़ को टैकल करने के लिए हमें नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 का और अपग्रेडेड वर्जन चाहिए होगा। सो द न्यू साइबर चैलेंज इंक्लूडेड लिंक ऑल। इसके अलावा और जो नए साइबर चैलेंज है उनकी एक लंबी लिस्ट है लाइक डेटा प्रोटेक्शन ऑन प्राइवेसी, देन लॉ इन्फोर्समेंट इन्वॉल्विंग साइबर स्पेस। जो साइबर स्पेस में ऐसे काफ़ी सारे लॉज हैं जो इंडिया के अभी और उनको और अपग्रेड करना होगा। देन एक्सेस टू डेटा स्टोर ओवरसीज। जो अभी जो इंडिया का जो डेटा है वो ओवरसीज या बाकी अदर कंट्रीज़ में स्टोर होता है लाइक फेसबुक, गूगल या बाकी अदर जो सोशल नेटवर्किंग साइट हैं उनका जो डेटा स्टोर होता है वो इंडिया ना होकर बाकी अदर कंट्रीज़ में जहाँ से वो ऑपरेट करते हैं। सो इस डेटा को लोकलाइज करने के लिए वो सारे ऐसे लॉज की ज़रूरत पड़ेगी। देन मिसयूज़ ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जो आजकल के टाइम में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो मिसयूज़ हो रहा है हेट स्पीच को स्प्रेड करने के लिए या
फेक न्यूज़ को स्प्रेड करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। सो और इसके अलावा और ऐसे काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो इन सबको टैकल करके चलना पड़े। सो दस द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी रिवैम्प्ड एंड रिवल्टाइज। सो इन जो पुराना जो स्ट्रक्चर, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, उसको और थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए दिस हैज़ लेड टू फॉर्मुलेशन नेशनल साइबर सिक्योरिटी 2020। सो इस सब पुराने सिस्टम को, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, उसको और इम्प्रूव करने के लिए इसी नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्टडी 2020 को लाया गया। सो इसको हम एक अपग्रेडेड वर्जन बोलेंगे साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 का। So India enhance cyber security guidelines and standard to keep check on cyber vulnerabilities and cyber response। So इसके लिए इंडिया काफ़ी सारी चीज़ों को ऐसे कर सकता है जिनको साइबर रेस्पॉन्स, साइबर वल्नरेबिलिटीज़ को चेक करने के लिए। सो बट इसकी एक और चीज़ है कि जो अभी लेगेसी चल रही है, जो मोस्टली इंडिया के काफ़ी सारे गवर्नमेंट ऑफिस में मोस्टली विंडो एक्सपी के सिस्टम को ऑपरेट करती है। जो so the legacy of Windows XP system are still used in many places in India और which is prone to cyber attack। so जो Windows XP सिस्टम है, जो आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी जो एडवांसमेंट चल रहा है, वो Windows XP जो बाकी कंप्यूटर में जो Windows XP ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो इस चीज़ को टैकल करके नहीं चाहिए, बिकॉज ये काफ़ी पुराना वो ऑपरेटिंग सिस्टम और जो इंडिया के काफ़ी सारे गवर्नमेंट ऑफिस में ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि विंडो एक्सपी बोलते हैं, वो अभी यूज़ कर रहे हैं। सो अभी और लोगों के अंदर भी डिजिटल लिटरेसी भी इतनी नहीं है कि कैसे नई चीज़ों की डिजिटल लिटरेसी नहीं है कि कैसे साइबर थ्रेट्स को टैकल करें। सो दस देयर इज ए नीड फॉर अपग्रेडेड साइबर सिक्योरिटी स्टडीज इन इंडिया। So at present the Indian Computer Emergency Response Team, जिसको CERT इन बोलते हैं, वो सब इन चीज़ वो इन सब चीज़ों को डील करती है। जो ऑल टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, वो इन सब चीज़ों को डील करती है और उसके बारे में बताती है। बट ऑफिशियल इन द एडमिनिस्ट्रेशन हैव बीन डिस्कसिंग द नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड एजेंसी। सो वहाँ के जो ऑफिसर जो CERT इन है, सो वहाँ के ऑफिशियल भी बोलते हैं कि अभी ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी की ज़रूरत है, वो जो इन सब चीज़ों को और ज़्यादा डीपली इनको एडमिनिस्टर कर सके। सो इसके अलावा सो देयर इज 36 सेंट्रल बॉडीज इन इंडिया टू लुक आफ्टर साइबर इशूज। जो इसके अलावा ऐसे ही 36 सेंट्रल बॉडीज हैं जो इंडिया में जो ऐसे साइबर इश्यूज को वो देखती है। सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज इन इट्स ओन सेट। सो इन जो 36 बॉडी सेंट्रल बॉडीज हैं, उनकी एक अलग स्पेशलाइज्ड या पर्टिकुलर एक CERT, इसको कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम बोलते हैं, उनकी अलग से ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ओन CERT एंड ए रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर। सो सभी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन उनके पास अलग से अपना ही CERT है और उनका अलग से ही रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। So Ministry of Electronics and Information Technology has joined hand with the National Center of Excellence to accelerate cyber security in India and make it attractive destination to invest in cyber technology। So मैत्री ने जिसको मैटी बोलते हैं, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको मैटी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ हाथ मिलाकर एक ऐसी साइबर सिक्योरिटी को उसमें बनाएगी और उसको इंडिया को ऐसी एक्टिविटी डेस्टिनेशन बनाएगी इन साइबर टेक्नोलॉजी जहाँ पर इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा आ सके। इंडिपेंडेंस डे की स्पीच के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी बोलते हैं कि जो अभी अपनी जो सबसे हाई प्रायोरिटी है वो फाइनेंशियल सिस्टम को और ज़्यादा हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। बिकॉज बैंकिंग एंड ATM नेटवर्क हैव बीन टारगेट ऑफ साइबर क्रिमिनल्स फॉर सेवरल ईयर्स। मेनली जो भी साइबर थ्रेट्स होते हैं या तो बैंकिंग सिस्टम पर होते हैं या ATM जो जिनके होते हैं उनको टारगेट करते हैं, जहाँ से easily money provide या easily money create हो सके। So target of cyber criminals for several years with attackers often disrupting operation and attempting to steal sensitive data। अगर किसी ATM कार्ड की सेंसिटिव डेटा को अगर स्टील करते हैं तो वहाँ से उस चीज़ से वो किसी भी पर्सन के बैंक अकाउंट्स को ऑपरेट कर सकता है और वहाँ से मनी चुरा सकता है। इन वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक इट्स काइंड ऑफ, जो हमने पहले बताया कि 3.2 मिलियन डेबिट कार्ड्स का जो डेटा था जो इंडिया में वो पहले चुरा लिया गया था आफ्टर मालवेयर व इंजेक्ट इन बैंक एंड बैंकिंग सिस्टम। जो 2016 में जो अटैक हुआ था तो बैंक में एक से मालवेयर उसमें
वो सेंड भेज दिया था। तो इसकी वजह से 3.2 मिलियन डेबिट कार्ड का डेटा ऐसे चुरा लिया गया था। सो इसकी वजह से काफ़ी सारा फाइनेंशियल लॉस हुआ था बैंकिंग सिस्टम। सो गवर्नमेंट में सेटअप एक कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम फॉर फाइनेंशियल सेक्टर। तो वो गवर्नमेंट फाइनेंशियल सेक्टर के लिए अलग से कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम वो सेटअप करेगी, जिसको CERT FIN फाइनेंशियल सेक्टर जिसको बोलते हैं, वो इसको बोला जाएगा CERT FIN, इसको याद रखना। सो CFIN वाज द फर्स्ट प्रपोज। सो इससे पहले से जो CERT फाइनेंशियल में वो 2017 में प्रपोज की थी, जो हमारे लेट अरुण जेटली जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के। So according to the proposal under the consideration, CERT FIN जिसको CERT FIN बोलते हैं, will be draw expertise from the various financial sector। So इस CERT FIN में काफ़ी सारे various financial sector की expertise इसमें होंगी, like such as मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जिसको MCA बोलें, देन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड EPFO, देन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर SFIO, देन सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसको SPMCIL, देन द गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क GSTN। सो इसमें ऑलमोस्ट मेजर फाइनेंशियल सेक्टर एजेंसीज की एक्सपर्टीज इस CERT FIN में होंगे, जो ऐसे सारे थ्रेट्स को या जो वो इन सब चीज़ फाइनेंशियल सिस्टम को टारगेट करते हैं, तो इस सारे CERT FIN में होंगे और इन सब चीज़ों को एडमिनिस्टर करेंगे और इसमें देखेंगे साइबर थ्रेट्स को। सो इसके बाद एक मैं रिपोर्ट इसमें कोट करूँगा कि ये रिपोर्ट VMware कार्बन ब्लैक के द्वारा हुई। सो इसमें जिसके जो श्री पार्थसारथी जो पार्टनर इंटरनेशनल लीडर हैं साइबर रिस्क सर्विस एंड डेलोटी इंडिया के, उन्होंने बोला कि हैकर फ्रॉम वेरियस कंट्री अटेम्प्ट ओवर 40,000 साइबर अटैक ऑन इंडियाज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बैंकिंग सेक्टर ओवर 5 days इन द लास्ट वीक ऑफ जून। सो इस साल जो लास्ट वीक ऑफ जून जो हुआ था, जून के लास्ट वीक में उस 40,000 से ऐसे साइबर अटैक किए गए थे इंडिया की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर पर या बैंक और इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर पर, और उनके ये जून के लास्ट वीक में ही ऐसे टोटल 40,000 ऐसे साइबर अटैक हो चुके हैं। सो ये कहना है श्री पार्थस्वामी का, जो VMware कार्बन ब्लैक कंपनी का पार्टनर और नेशनल लीडर हैं। सो इसके अलावा उन्होंने बोला कि साइबर अटैक अगेंस्ट द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्लोबली हैव इंक्रीज टू 38%। सो जो साइबर अटैक है वो 238% इंक्रीज हो सके हैं बिकॉज ऑफ और अमिड ड्यूरिंग द कोविड-19 क्राइसिस। जो कोविड-19 क्राइसिस के दौरान ये अटैक इंक्रीज हुए हैं, जो कि 238% मतलब 238% इंक्रीज हो गए हैं। सो क्राइसिस एक तो कोविड-19 बीच में, देन बिटवीन द फरवरी एंड अप्रैल। सो अब कोविड-19 का जो टाइम है मोस्टली फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में ये सब चीज़ें एक्टिविटी ऐसे स्टार्ट हुई हैं। देन रैंसमवेयर अटैक इंक्रीज बाय 9 times। और रैंसमवेयर अटैक जो होते हैं जिसमें मनी मांगते हैं, अगर आपको अपना सिस्टम ऑपरेट करवाना है और ठीक करवाना है तो जिसमें आप पैसे मांगते हैं, तो ऐसे अटैक 9 गुना ऐसे इंक्रीज हो गए ड्यूरिंग द सेम पीरियड, इसी पीरियड में। सो अपने इंडिया की सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सिस्टम को साइबर अटैक से सेफ रखने के लिए और इंडिया की IT कंपनीज को सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी की ज़रूरत पड़ेगी। और इंडिया because India was ranked 23rd in the UN Cyber Security Index among 165 nations. So we need to view India as a maturing and evolving category of countries which are continually trying to improve cyber security measure. So आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द UPSC लाइब्रेरी एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।